अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड फॉर फैमिली। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कीमे वाले नान की रेसिपी। आज हम बनाएंगे मज़ेदार फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट कीमे वाले नान। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर आप घर पर इजीली बना सकते हैं। तो आज मैं आपको दो आसान तरीक़ों से बताऊंगी कि आप कीमे वाले नान कैसे बना सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इनको बनाना सिखाया है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे हाफ़ कप पानी नॉर्मल टेम्परेचर का और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक, 2 चाय के चमचे नमक डालेंगे इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे। नमक को अच्छी तरह पानी में डिज़ोल्व करके फिर हम इसमें डालेंगे ईस्ट 1 टेबल स्पून यानी कि 7 ग्राम। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि जो ईस्ट है वो अच्छे से फूल जाए। और अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 500 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून शुगर यानी चीनी और इसको मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम अब जो नान की डो है वो पहले तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल या फिर नॉर्मल खाने का ऑयल। ये जो ईस्ट का मिक्सचर था अब हम ये ऐड कर देंगे। 4 टेबल स्पून दही, अब इन सबको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसको गूंथ लेंगे। बिल्कुल एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे हम। $200 ml मैंने पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं ऐड करेंगे। और 5 से 7 मिनट तक पंच लगाकर अच्छे से डो को गूंथ लेंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको राइस होने के लिए 2 घंटे के लिए हम रख देंगे ढककर, कवर करके किसी भी चीज़ से आप इसको रख सकते हैं 2 घंटे के लिए। और अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 400 ग्राम कीमा है, बीफ, मटन या चिकन कोई भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कीमे को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, कुक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं कच्चे कीमे के भी बनाते हैं। अगर आपको जल्दी है तो फिर आप इसको थोड़ा सा कुक कर लें। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून इसमें अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया है, इसमें थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक को। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ धनिया, साबुत धनिया। थोड़ा सा इसको सौटे कर लेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर कच्चे कीमे के आप बनाएंगे फिलिंग तो उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए मैरिनेट करेंगे। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कुक कर लिया है। कच्चे कीमे के बनाएंगे तो उसको 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करना पड़ेगा। तो क्योंकि मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कुक कर लिया है। हाफ़ कप इसमें पानी डालकर इसको 10 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर रख देंगे ताकि कीमा जो है थोड़ा सा कुक हो जाए और जो है थोड़ा सा गल भी जाए। 50% हम इसमें गला लेंगे, कीमे को पका लेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर और इसको कीमे के साथ मिक्स कर देंगे। और फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे चॉप प्याज। 1 अदद प्याज था दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने काट कर बारीक काट लिया है और इसमें कीमे में डाल दिए लास्ट में। और लास्ट में अब हम इसमें लेमन जूस भी डालेंगे 1 टेबल स्पून।
और इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। तकरीबन कीमा जो है ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। 3-4 हरी मिर्चें थी, मैंने बारीक काटी हुई हैं। और आधा कप फ्रेश धनिया है, हरा धनिया कटा हुआ, ये डाल देंगे और इसको कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है। अब हम डो को देख लेते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, डो हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है। अब इसको पंच करके इसकी हवा निकाल लेंगे और इस तरह 2-3 मिनट के लिए इसको पंच कर लेंगे अच्छे से। और फिर रोलिंग सरफेस पे मैदा डस्ट करके डो को अच्छे से सेट कर लेंगे और इस तरह से इसके पार्ट्स जो हैं हम कट कर लेंगे। जिस साइज़ के आपको पेड़े चाहिए उस साइज़ के आप काट कर हिस्से बना लें और फिर डो के बॉल्स बनाकर रेडी कर लें। अब पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद दूसरे तरीके से भी बताऊंगी। पहले हम फर्स्ट जो है इस तरह से बेल लेंगे थोड़ा सा और हाथ की मदद से फैलाकर इस पे कीमे की फिलिंग रख लेंगे। 3 चम्मच इस तरह से फैला लेंगे और कॉर्नर पर थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसको इस तरह से क्लोज कर लेंगे। अच्छी तरह से क्लोज कर लीजिएगा और फिर इसको हाथों की मदद से फैलाकर फ्लैट कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हाथों की मदद से प्रेस करते जाएंगे और दरमियान से थोड़ा पतला रखेंगे और कॉर्नर जो हैं वो मोटे रखेंगे। इस तरह से कॉर्नर्स बना लेंगे और फिर किसी भी स्टिक से इस तरह से मार्क्स लगा लेंगे, ऊपर शेप बना लेंगे बिल्कुल नान जैसी। और ये ऊपर भी सब जगह पे मार्क्स लगा लेंगे ताकि नान जो है पकते वक्त राइस ना हो। अब इस तरह से हम इसको उठाकर एक साइड को हम तवे पे पका लेंगे। फ्राई पैन या तवा कुछ भी आप ले सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे जब तक कि ये नीचे से अच्छे से पक ना जाए। और ये नीचे से तकरीबन पक चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। कोई भी प्लेट या पिज़्ज़ा ट्रे आप ले सकते हैं क्योंकि अब हम इसको ओवन में बेक करेंगे। अब ये इसके ऊपर सबसे पहले हम लगा देंगे अंडे की जर्दी ताकि ये बेक होने के बाद कलर भी अच्छा सा आ जाए। ब्रश की मदद से हर तरफ हम लगा देंगे अंडे की जर्दी और ये थोड़े से तिल लगा देंगे ऊपर। तिल जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़े से ये ब्लैक सीड्स हैं कलौंजी के, कलौंजी जो है वो लगा देंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब ओवन को 10 मिनट पहले मैंने प्री हीट कर लिया है, 180 डिग्री पर प्री हीट किया है। और अब हम नान को बेक करेंगे और ऊपर वाला ग्रिल चलाएंगे सिर्फ, क्योंकि हमने ऊपर से ही बेक करना है नान को। और 10 मिनट के लिए हम इसको 180 डिग्री पर बेक करेंगे या जब तक कि इसका गोल्डन सा अच्छा सा कलर ना आ जाए। और जब तक मैं आपको नान बेक हो रहा है मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ फिलिंग का। एक पेड़े के अब हम 2 हिस्से कर लेंगे और दोनों को हम बेल लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हम दोनों को बेल लेंगे और इसमें हम फिलिंग रख देंगे कीमे की। और एक जो हिस्सा है उसको हम थोड़ा छोटा बेलेंगे और ये देखें इस तरह से
कॉर्नर पर पानी लगाकर और ये दूसरे जो कोने हैं वो उसको ऊपर फोल्ड कर देंगे और ये अच्छी सी शेप बना लेंगे इस तरह से और ऊपर मार्क्स लगा लेंगे उसी तरह से। और इसी तरह मैंने इसको भी पका लिया है 2 से 3 मिनट के लिए, नीचे वाली साइड को पका लिया है। और ये दूसरा जो फर्स्ट नान था जो हमारा वो बनकर तैयार हो गया है। और ऊपर हम अब मक्खन लगा देंगे, पिघला हुआ मक्खन, और उसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया था और ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे। और दूसरे नान को अब हम बेक करते हैं। ये मैंने बैक साइड से पका लिया था तवे पर या फ्राई पैन पर, और अब हम इसको ओवन में बेक करेंगे उसी तरह से। अब इस पे हम लगाएंगे दही। दही को ब्रश की मदद से लगा देंगे क्योंकि उस पर हमने अंडे की जर्दी लगाई थी, और इस पे हम दही लगा देंगे। दोनों तरह से आप बना सकते हैं। और ये भी मैंने 10 मिनट के लिए इसको बेक कर लिया और बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार नान रेडी हो गया। इसी तरह हम सारे नान को रेडी कर लेंगे। और लास्ट में पिघला हुआ मक्खन यानी कि बटर इसके नान के ऊपर लगा देंगे, और साथ मैंने थोड़ा सा धनिया काट लिया है, इसको इसके ऊपर लगा देंगे। और आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अरे वाह, मज़े का बना है।